बड़ा मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और वतन भी वो जहां मां की कब्र हो, जहां नाना की कब्र हो। घर में बहनों के दरमियान बैठे थे मेरे शहनशाह, जब खबर हुई कि वलीद मलआउन ने दरबार में बुलाया है। दरबार का नाम आना था। हुसैन अपनी जगह से उठे। हुसैन ने बाबे अली वाला अमामा सर पे रखा। मां की शक्ल वाली बहन सामने खड़ी होके हाथ जोड़ के कहती, मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। मैंने जुमला तेरी हाय के लिए कहा था, तूने समझा ही नहीं। आलिया रो के कहती, हुसैन मेरा दरबारों से एतबार उठ गया है। अगली सतर पे अब हाय कह देना जो रह गए हो। ज़ैनब रो के कहती, जब से मां दरबार से खाली वापस आई है। हुसैन अब कोई दरबार जाने का कहे मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। हुसैन अगर दरबार में जाना तो अकेले न जाना, बनी हाशम का नरगा साथ लेना। अली की बेटी ने आवाज दी, बुलाओ अकबर, बुलाओ कासम, बुलाओ मुस्लिम, बुलाओ सज्जाद, बुलाओ गाजी, बुलाओ मोहम्मद बिन हनफिया। सारे हाशमी घेरे में लेके जाओ अली के चांद को। बनी हाशम के जवान हाथों से तलवारें बुलंद की हुई। मदीने की गलियों में आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे बनी हाशम। मदीने की गलियों में एक सकता तारी हुआ। आज बनी हाशम इस अंदाज से आ रहे थे। हुसैन बनी हाशम के नरगे में, बनी हाशम के घेरे में, एक जैसे कद अली के बेटों की, एक जैसी दाढ़ियां अली के बेटों की। मदीने की गली में निकलने से पहले ज़ैनब दरवाजे पे रो कर, रुक जाओ, मैं तुम्हारा कोई सदका दे के भेजूं। मदीने में तुम्हें किसी की नजर न लग जाए हो मेरे अली के जवान बेटो। हुसैन चलते चलते दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। वलीद के दरबार के दरवाजे पे आना था। बनी हाशम को हुसैन ने कहा, तुम रुको, बुलाया मुझ अकेले को है। मकसद उस पे खौफ तारी करना नहीं, मकसद उसकी बात सुनना है। बनी हाशम को जब हुसैन करीम ने कह दिया रुक जाओ, हुक्म इमाम अतात वाजिब। जब हुसैन चलने लगे, हुसैन को अपने कदम बोझल महसूस हुए। हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, अब्बास का हाथ कदमों पे था। रो के आहिस्ता से कहता, तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे साथ ले जा। हुसैन रो के कहते, अब्बास जब मैंने अकबर को रोक दिया, जब मैंने सज्जाद को रोक दिया, अब्बास तू क्यों नहीं रुक रहा। अब्बास के दोनों हाथ कदमों पे थे। रो के कहता, मौला जब तू सर पे अमामा बांध रहा था, अली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर के दरवाजे पे ले जाके कहती, अब्बास दरबार में मेरे हुसैन को अकेला न जाने देना। मैं क्या करूं, बहन का हुक्म मानूं या भाई का हुक्म मानूं। हुसैन रो के कहते, आलिया जाने मैं जानूं। अब्बास रोक। अब्बास रो के कहता, मौला अगर कुछ हो गया मैं मां को जवाब क्या दूंगा। हुसैन रो कहते, मैं वादा करता हूं अगर मुझे उनकी नीयत पे हल्का सा भी शक हुआ, अब्बास मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से वजनी नहीं है। हुसैन ने तसल्ली दी कि अगर कुछ हुआ अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। रात ढल चुकी थी। 300 के लगभग किताबें कहती हैं कि लोग कुर्सियों पे बैठे थे। मलाउन तख्त पे बैठा था। एहतराम हुसैन में अपनी जगह से उठा। हुसैन को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। हुसैन ने कहा, नहीं बैठना नहीं चाहता, मुझे बताओ रात के इस पहर में क्यों बुलाया। कहने लगा, हाक में शाम मर गया, उसका बेटा यजीद तख्त पे आ गया है। शाम और कूफा की अक्सरियत ने उसके हाथ में बैयत कर ली है। बसरा का गवर्नर जा चुका है। जगह जगह से लोग उसकी बैयत कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप भी उसकी बैयत करें, इसलिए उसने एक खत आपके नाम लिखा है। यह कह के उसने खत हुसैन इब्न अली के कहा। मौला हुसैन ने खत पकड़ा। खत पकड़ने के कहा, ये खत भेजने का तरीका नहीं। कासिद मेरे दरवाजे पे आता, मैं खत वसूल करता, जवाब दे देता। उसने खत तुझे क्यों दिया है। वलीद ने कहा, हुसैन खत मामूली नहीं, ये सरकारी हुक्म है, इसलिए दरबार में बुलाया है कि उसने सिर्फ आपके नाम खत नहीं लिखा, खत की पिछली तरफ एक तहरीर मेरे नाम भी है। आपको पैगाम दिया है, मुझे उसने हुक्म दिया है। हुसैन का पैगाम क्या और हुक्म क्या। उसका पैगाम है कि हुसैन मेरी बैयत करे, और मुझे हुक्म है कि अगर बैयत ना करे तो सर तन से जुदा कर।
मैं मोहम्मद के बेटे के लहू से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करना चाहता। यजीद ये समझता है कि तेरा कत्ल आसान है, मैं जानता हूं तेरा कत्ल मुश्किल है। जब उसने कहा ना कि उसने कहा है कि हुसैन का सर तन से जुदा करना, हुसैन ने आंखों में डाल ली आंखें। हुसैन देखेगा तुझे खबर है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है? अगर मेरी जुबान से नारा तकबीर तकबीर की रे मुकम्मल नहीं हुई थी, या वलीद के दरबार का दरवाजा बाबे खैबर की तरह हवा में उड़ना शुरू हुआ। अली का शेर बेटा अब्बास इस जलाल से अंदर दाखिल हुआ। हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा। अब्बास को रोकते रोकते इमामत को 4 कदम पीछे जाना पड़ा। हुसैन रो के कहते अब्बास मैं इमाम बन के कह रहा रुक जा। चेहरे पे अली वाली जलालत, आंखों में खून, तलवार अलम किए हुए। दरबारियों ने कुर्सियां छोड़ी, दीवारों के साथ जाके लगे। वलीद मलौन तक से नीचे उतरा। अब्बास ने तलवार की नोक का इशारा किया, इनमें से वो बंदा बता जिसने तेरे सर का नाम लिया है। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा अब्बास हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। ये जुमला कहने के बाद हुसैन ने वलीद से कहा हुसैन लिख दे, शाम में वो और वक्त था जब तुमने हसन के जनाजे पे तीर मार दिए और मैंने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था अब्बास को। सूरज तलू होने दे, मदीने के लोगों को जागने दे। मदीने के लोग जागेंगे, मैं मशवरा करूंगा, बुलाऊंगा नाने के सहाबी, बुलाऊंगा बाबा के सहाबी, बुलाऊंगा हसन के सहाबी, सबसे मिलके मशवरा करके फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। ये कह के हुसैन इब्न अली दरबार वलीद से चले। दरबार वलीद से हुसैन जा रहे थे। बनी हाशम का मोहल्ला। हुसैन ने कहा तुम सब घर जाओ। मौला आप कहां जा रहे हैं? फरमा मैं जा रहा हूं कब्र मुस्तफा पे। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। जहरा का लाल कब्र मोहम्मद पे आया। रसूल की कब्र पे आधी रात को आके हुसैन ने सर से अमामा उतारा, कब्र मोहम्मद पे हाथ रख के रो के नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। शुरू कर दिया मैंने रवानगी, अब कोशिश करना हाय कहना। हुसैन रो के कहते नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कब्र मुस्तफ़ा से आवाज आई हुसैन शहर छोड़ने आसान नहीं, मैंने मक्का छोड़ा, मेरे बाप का शहर था, मेरे दादा का घर था, मैंने यसरब को मदीना किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास खदीजा की दौलत थी, अबू तालिब की हमायत थी, तेरे बाबे अली की तलवार थी, तेरी माँ फातिमा की दुआएं थी, हम सब ने मिलके यसरब को मदीना किया। हुसैन तू अकेला है। हुसैन रो कहते नाना ना घबरा, अकेला मैं भी नहीं हूं, मेरे पास अकबर की जवानी है, अब्बास के बाजू है, कासम का सर है, असगर का बचपन है, जैनब की चादर। अब हाय कहते जाना। कब्र मुस्तफा से आवाज आई हुसैन मैंने यसरब को मदीना किया, मेरी मेहनत बड़ी लगी। हुसैन रो के कहते नाना मुझे महीने नहीं चाहिए, मुझे साल नहीं चाहिए, नाना मुझे एक दिन की फजर से लेके असर तक का वक्त दे, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा, तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन ना कहना। नाना मैं हुसैन अपना शहर बनाऊंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज आई हुसैन शहर बनाना बड़ा मुश्किल है। आवाज आई नाना तू परेशान ना हो, मैं अकबर साथ लेके जा रहा हूं। आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना तेरे दीन पे मुश्किल बन गई, मैं अब्बास दूंगा। आवाज आई अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना तू ना घबराना, मैं औनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, आवाज आई नाना तेरा दीन बचाऊंगा, चाहे मुझे कासम की लाश के टुकड़े ना उठाने पड़े। आवाज आई हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, कब्र मोहम्मद पे गिर गया सहरा का लाल, रो के नाना तेरा हुसैन वादा करता है सर सजदे में रखूंगा, मैं उठाएगा मेरा कातल। आवाज आई अगर तेरा सर दे के भी मेरा दीन न बचा, हुसैन दामन को झाड़ के खड़े हुए रो करे जो था वो दे दिया, अब मुंह से बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी रसूल नहीं बोले थे या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई हुसैन वापस आ, नाने से वादा कर, करबला जाने हुसैन जाने, शाम जाने तेरी ज़रा।